बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, जिसके लिए हमारे पास बैंगन है और कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, मसाले हैं और हमारे पास दही है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो आपको मैं बैंगन का भरता सिखाने वाली हूँ, ये हमारे घर में बनाया जाता है। पूरी दुनिया में एक अलग रेसिपी है बैंगन का भरता बनाने की, मगर आज आप लोगों के साथ मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मेरे घर में मेरी मॉम बनाती हैं। हमें बहुत पसंद है, बहुत मज़े का लगता है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एक एक पॉइंट को नोट करना है, पूरा वीडियो देखना है और इसी तरह से बैंगन का भरता आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर बनाना है। ठीक है, फ्लेम ऑन कर दिया है। 2 बैंगन हमने लिए हैं, इस तरह से ग्रिल के ऊपर आपने रखने हैं और आपने इनको वक्फे वक्फे से बदलना है और इनको पकाना है। मैंने दूसरे चैनल पे मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स पे ये वाला वीडियो बना के लगाया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास ग्रिल ना हो तो हम क्या करें। नो टेंशन, आप इसको वैसे ही पकड़ के इस तरह से चूल्हे के ऊपर रखें, तो डंडी को आप पकड़ के जलाते रहें, इसको पकाते रहें, पक जाएगा। इसने क्या कहना है बेचारे बैंगन ने, ठीक है ना। जो करना है आपने इसका करना है, ये तो कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह से आपने उलट पलट करते रहना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा पक जाए, दूसरी साइड से कच्चा रह जाए। तो पूरा इसको पकाएं और इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पे 8 से 10 मिनट लगे हैं और हमारे बैंगन जो हैं तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम उतारेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से वॉश करके छिलका उतार देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इनको ठंडा किया, वॉश किया, तो हेड उसका काट दिया और इस तरह से कितना मज़ेदार खुशबूदार जो एक स्मोकी फ्लेवर के साथ बैंगन है। ये देखिए, इसका कितना मज़े का गोल्डन कलर है, पूरा पक चुका है। तो इसको मैंने प्लेट में निकाला है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा इसे ऊपर करके। ये देखिए इस तरह से। और इसको पकाने के बाद काइंडली ये काम आपने ज़रूर करना है कि इस तरह से आपने इसको पूरा खोल के अच्छी तरह से आपने चेक करना है। ठीक है, आपको पता है कि बैंगन अंदर से ख़राब निकल आता है। ठीक है, तो ये जो आपकी चेकिंग है ये करनी मस्ट है। और उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर कट लगाने, इस तरह से। और आपकी चॉइस है, जितने बैंगन आप चाहें, जितना आपको चाहिए आप इसका भरता बनाना चाहें, आप उतने बैंगन यूज़ कर सकते हैं और उसके मुताबिक सारे मसाले आप तैयार कर लें। तो मेरे पास 2 बड़े साइज़ के फ़िलहाल इतने ही बैंगन थे, इतने ही मैंने बना लिए। तो ये देखिए, इस तरह से सबको कट लगे हैं। अब हम इसको निकालेंगे एक खुले बॉल के अंदर। ठीक है, ये हमारा मिक्सिंग बॉल है। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की खुशबू, बहुत टेस्टी खुशबू। और आपको पता है कि इसको ऐसे जब अम्मी बना रही होती है, मैं इसको ऐसे पकड़ पकड़ के खा रही होती हूँ, ये स्मोकी फ्लेवर में बहुत ही मज़े का लगता है। और ये एक टमाटर है नॉर्मल, वही जैसे हम रफली चॉप करते हैं वैसे ही। और ये 1 टीस्पून इसमें हरा धनिया है। ठीक है, ये आपने इसमें मिक्स करना है। और ये 2 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़ हैं, टोमेटो है, कोरिएंडर लीव्स हैं, ठीक है, ग्रीन चिलीज़ हैं और ये 1 अनियन है। 1 प्याज आपने चॉप करके इसमें डाल देना है और इसको मिक्स करना है। और एक और सबसे बड़ी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। बहुत सारे मसाले डालेंगे तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। नमक आपने इसमें पूरा डालना है जितना कि इसमें चाहिए। ठीक है, तो 1/4 चम्मच इसमें हमने डाला है नमक और 2 से 4 चुटकी इसमें हम डालेंगे जस्ट लाल मिर्च का पाउडर। ठीक हो गया। बाकी इसमें आपने कोई ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, अभी हमारे पास ½ kg दही है जो कि फुल फैट है, मलाई वाला। फेंट के डाल दें इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि अच्छी सी शॉप से आप जो अच्छे वाला मीठे वाला दही होता है आप वो लेके आएँ, मलाई वाला। तो उससे आपका जो बैंगन का भरता है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब इसको हम मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और ये देखिए कितने मज़े की लुक है, कितनी कूल इसकी लुक है। और गर्मियों की बेस्ट रेसिपी है ये, गर्मियों की बेस्ट रेसिपी। हमारे घर में हफ्ते में 2-3 बार ये लाजमी बन जाता है।
یہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ پلیز آپ نے اس میں کوئی گھی شی نہیں ڈالنا، اس میں آئل نہیں ڈالنا، اس کو کسی ٹائپ کا آپ نے تڑکا نہیں لگانا۔ اگر آپ لگاتے ہیں تو چھوڑ دیں، اس کو اس طرح سے ٹرائی کریں اور مزے کا ہے۔ تو یہ لیجئے، الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بینگن کا بھرتا بن کے تیار ہے، جو کہ بہت ٹیسٹی ہے، بہت مزیدار ہے اور ہمارے گھر میں بنایا جاتا ہے اس طرح سے، ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ میرے کہنے پہ آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا، اس کو کھائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ کوئی گرم مسالہ نہیں ڈالنا اس میں، کوئی کالی مرچ زیرہ نہیں ڈالنا، آئل نہیں ڈالنا، کوئی تڑکا نہیں لگانا، جسٹ اس کو آپ نے ایسے ہی بنانا ہے نمک اور مرچ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، یہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔